गुड मॉर्निंग। आज वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 4 के छात्र छात्राओं के लिए आज पाठमाला 3, जो कि पाठ का नाम है किसान का त्याग। बच्चों, थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको। वैसे तो अपने लिए सभी जीते मरते हैं, लेकिन श्रेष्ठ वही माना जाता है, जिसका जीवन धन्य माना जाता है, वही व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए त्याग करे, दूसरों के लिए अपने प्राणों को त्याग करता है, न्यौछावर करता है। यह किसान का त्याग एक ऐसी कहानी है जिसमें अपने गांव और गांव वालों को बचाने के लिए अपने पूरे वर्ष की कमाई फसल को आग के हवाले कर दिया, जिससे उसके त्याग से उससे बड़ा अनोखा उदाहरण और कोई नहीं है। आइए देखते हैं। एक समुद्र, कभी समुद्र को देखो, दूर दूर तक नीला पानी, उसकी चंचल लहरें दिखाई पड़ती हैं। उसी के तट पर एक गांव था, वहाँ के लोग बसे हुए थे और कभी प्रायः वे देखा करते थे उसकी लहरें, भीषण तूफान आता जाता रहता था और उससे तमाम विनाश हुआ करते थे, जिसको कि प्रतिदिन वहाँ के लोग देखते थे तूफानों को, और समुद्र के अन्य जीव जंतु, मछलियाँ, शंख, कीड़े आदि दिखाई देते थे। यह कहानी भी उसी समय की है। दक्षिण भारत में एक गांव था। कुछ लोग वहाँ खेती करते थे, कुछ मछली पकड़ते थे, अन्य व्यावसायिक काम करते थे। उसी गांव में एक सोनू नाम का किसान रहता था, जो कि बड़ा परोपकारी और कर्मशील और लोगों पर दया करता था। वह हमेशा मिलनसार व्यक्ति था और गांव वाले उसे बहुत मानते थे, क्योंकि फल और सब्जियां अपने स्वभाव के कारण वो लोगों को खिलाता रहता था। एक बार धान की फसल तैयार हो गई, जिसके कारण वह पहाड़ी पर दिन घूम रहा था। देखा कि आसमान साफ है और सूर्य की किरण निकलने वाली है। ऐसे समय में भयंकर तूफान आने वाला है, वह देख रहा था, लोगों को बताना चाहता था, लेकिन लोगों तक उसकी बात नहीं पहुंच पा रही थी। और वह सोनू चिल्लाता था कि अब पूरे गांव का सर्वनाश हो जाएगा तूफान आने से, लेकिन वह करे तो क्या करे। इस तरह की सोच विचार में वह लगा हुआ था। उसने तूफान तो अनेकों देखा, लेकिन इस तरह का तूफान आने वाला था, वह भयंकर विनाशकारी था। उससे बचने के लिए वह सोचा कि हम इससे बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कैसे गांव के लोगों को हम एकत्र कर एक जगह ला दें ताकि सबका जीवन बच जाए। धन का नुकसान हो जाएगा तो धन पुनः वापस आ सकता है, लेकिन लोग नहीं रहेंगे तो वह धन किस काम का है। यह विचार उसके दिमाग में आया और उसने सबको एकत्र करने के लिए अपनी खेत की कटी हुई फसल को आग लगा दिया और जोर से चिल्लाना शुरू किया। सभी गांव वाले वहां एकत्र हो गए और एकत्र हो करके जैसे ही सभी लोग एकत्र हुए, वह तूफान पीछे से आ गया और ऊंची ऊंची लहर आने लगी। सभी लोग देख करके दंग हो गए, दंग रह गए कि सोनू ने अपनी फसल को आग में जला करके हम सभी लोगों की जान बचाई है, जिससे हम सोनू के जीवन भर आभारी रहेंगे। उसकी हम बात और उसके कार्यों को मानने के लिए बाध्य रहेंगे। सोनू ने अपना सब कुछ गंवा करके बचा लिया, हम लोगों का जीवन बचाया है।
इसलिए हम आजीवन उसके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। पुनः शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर देखें। जिसके शब्द अर्थ के बारे में बता दें। शब्द अर्थ तट माने किनारा होता है, ध्यान देंगे। दूसरा शब्द है दृश्य। दृश्य माने नज़ारा, और नष्ट कहते हैं समाप्त होना। सूचना का अर्थ है खबर। किरण रोशनी। मछुआरे में मछली पकड़ने वाला। सुस्ताना, सुस्ताना माने होता है आराम करना। क्षितिज, क्षितिज कहते हैं वह स्थान जहाँ धरती व आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। भीषण, भीषण का अर्थ है भयंकर। आभारी उपकार मानना। उपाय तरीका। प्रश्न उत्तर इसका है, प्रश्न है सोनू क्या काम करता था, क्या कार्य करता था। उत्तर इसका है सोनू पहाड़ी पर सीढ़ीदार खेत बनाकर उसमें खेती का काम करता था तथा गांव के लोगों की मदद करता था। प्रश्न नंबर 2, सोनू का स्वभाव कैसा था। सोनू परोपकारी, त्यागी व मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था। प्रश्न नंबर 3 में आइए देखते हैं। सोनू ने क्षितिज के पास बैठकर क्या देखा। सोनू क्षितिज के पास बैठ करके क्षितिज के पास बैठकर देखा कि समुद्र में भीषण तूफान उमड़ कर आ रहा है। प्रश्न नंबर 4, बचपन में सोनू की माँ उसे क्या बताती थी। बचपन में सोनू की माँ उसे यह बताती थी कि तूफानों के कारण पूर्वज तट छोड़कर पहाड़ी पर आ बसे थे। और अगला प्रश्न है सोनू ने गांव वालों की जान बचाने के लिए क्या किया। सोनू, उत्तर है सोनू ने गांव वालों की जान बचाने के लिए अपने पूरे वर्ष की कमाई धान की फसल में आग लगा दी। बच्चों, आप सभी लोग इस प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ को अपने होमवर्क की कॉपी पर सफाई पूर्वक लिख करके और याद करना है। कहीं भी आपको संदेह हो या जो समझ में नहीं आता हो, आप अपने ग्रुप में कभी फ़ोन करके पूछ सकते हैं और अपने संदेह का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।